जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो साथियों, जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट भर्ती में कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम है और सेकंड शिफ्ट में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है। तो साथियों, उसके लिए आज की इस वीडियो में जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही दोस्तों, आपको कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक भी बताएंगे, जो कि कम समय में बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही शानदार बुक है। तो साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम या फिर वाशिंगटन में? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करने हैं। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क में है। जेनेवा में किसका हेड क्वार्टर है? तो WTO WHO का। वाशिंगटन में किसका है? तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। और साथियों, बुक की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बुक है। ये स्पेशल कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक परीक्षा के लिए व्याख्यात्मक हल सहित प्रैक्टिस सेट की बुक है। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी भाषा एवं व्याकरण, सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए आपको प्रैक्टिस सेट भी दिखा देते हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, इसमें प्रत्येक प्रश्नों के जो आंसर है बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या के सहित दिया गया है। और साथियों, स्टेनोग्राफर की बात करें तो चलिए आपको वो बुक भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बुक भी किरण पब्लिकेशन के द्वारा ही प्रकाशित है। ये स्पेशल स्टेनोग्राफर के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक है। और इस बुक में भी टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, हिंदी भाषा, व्याकरण, सामान्य ज्ञान, गणित और कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर नीचे प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों ने कोर्ट रीडर के लिए फॉर्म भरा है तो आप लोग कोर्ट रीडर के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। और जिसने स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आप लोग स्टेनोग्राफर के लिए ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का बुक ले सकते हैं। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही शानदार बुक है। तो दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आलम आरा ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में, ये भी सही है। लेकिन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कानपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। तो सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? और सेशन के लास्ट में हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चौथे प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन है? तो रोहित शर्मा है। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, महोत्सव पर्व जो है ये भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लें। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में
नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो कोहिमा। धार्मिक त्यौहार दशहरा को इनमें से किस प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो साथियों, दशहरा की बात करें मुख्य रूप से उत्तर भारत का त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार को कर्नाटक के मैसूर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी ऑप्शन, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी नई राजधानी अब क्या हो गया है? तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पहले कहाँ पर था? तो अमरावती, लेकिन अभी याद रखना है विशाखापत्तनम। केरल की बात करें तो यहाँ पर है पेरियार अभ्यारण्य, जो कि बार बार पूछा जाता है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। आप लोग कमेंट करके बताइए बुक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में है? निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये पुस्तक जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। सभी को ध्यान रखें। और इनकी पत्रिका है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी हो गया, मीरात उल अखबार हो गया, बंगदूत हो गया। इन सभी पत्रों का संपादन किया है राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नास्तानीर पर आधारित है एवं सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित है? तो ये फिल्म है चारुलता। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिल्म चारुलता जो है टैगोर की कहानी पर आधारित है, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। याद रखिएगा कब? तो 1964 में। तो यहाँ पर आपका 8वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो सेक्युलर है, इसका अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष, अर्थात सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? अच्छा, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो डेट याद रखिएगा 1961 में। तो कौन सा संशोधन है जिसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला था? तो याद रखिएगा 56वां संशोधन, जो कि हुआ था 1987 में। और गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा की राजधानी पणजी है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो 11वें प्रश्न का आंसर है आकस्मिक निधि। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, वित्त आयोग की बात करें तो इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 में मिलता है, इसका जिक्र मिलता है। और वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और इसी के तहत संविधान में याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो हमने आपको बताया राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था पंचायती राज। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज प्रारंभ होता है राजस्थान के नागौर से, ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और इसी के तहत संविधान में
11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं अनुसूची को 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में, 11वीं अनुसूची को 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची जो है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राजस्थान। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित नाम समझौते क्या प्रावधान था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और महात्मा गांधी के मध्य और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में क्या हुआ था? समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल, अभी हमने आपसे पूछा महान्यायवादी, एक ही बात है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है R वेंकट रमनी और अनुच्छेद 76(1) के तहत इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। तो भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है, याद रखिएगा, संसद की मंजूरी से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1930 में। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 21 जनवरी को। यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा कर है जिसे पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है, इसे पारित नहीं किया जा सकता? तो याद रखिएगा ये है डायरेक्ट टैक्स। और GST जो किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, रसिया G8 का सदस्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाकी USA, UK, जर्मनी ये सभी G8 का सदस्य है। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, RBI की स्थापना पूछा जाता है, जो कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में मुंबई में है, पहले कोलकाता में था। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के। UNDP का उद्देश्य क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, UNDP जिसकी स्थापना 1965 में किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये UNDP का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए मूल्य वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? तो साथियों, मूल्य वर्धित कर को मूल्य पर लागू किया जाता है। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे खाली स्थान में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधा दिन, याद रखिएगा। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये है आयन मंडल। तो 28 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
डी ऑप्शन आयन मंडल। वायुमंडल में टोटल 5 परत है, जिसमें पहली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। इसी में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो बहुत ही सिंपल है, टिहरी बांध बनाया गया है। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की अधिकृत भाषा है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेते हैं। चर्चा में रहा ऐरावत क्या है? तो यहाँ पे देखिए हाथी आपको आंसर नहीं करना है। चर्चा में रहा ऐरावत जो है ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह भारत का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को। हाल ही में किस देश के द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब है पुर्तगाल। लेकिन सबसे पहले इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किसने दिया था? तो नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर विंध्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था साउथ कोरिया में, और भारत ने इसमें 3 रजत पदक जीते हैं, जिसमें 2 पदक जीते हैं विंध्या रानी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? रजत पदक। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो साथियों चौथे प्रश्न का सही जवाब है चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो, इसका मतलब होता है भाला फेंक, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो याद रखिएगा पहला स्थान प्राप्त किया है, और इसमें स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और पहले स्थान पर कौन है और भारत का स्थान कौन है, दोनों प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,